आज हम भूगोल का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि थ्योरी बेस्ड है। इसी पर सब क्वेश्चन बनता है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ जाइएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में सब हम देख चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, जितना जाएगा उतना जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी के 1/3 भाग को घेरे हुए हैं। महासागर पृथ्वी के 71% भाग में विस्तृत है। ये परस्पर जुड़े हैं तथा इनका जलीय लवणीय खारा होता है। जलवायु निर्धारण में महासागरों एवं सागरों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्मरणीय रहे कि पहले अंटार्कटिक महासागर दक्षिणी महासागर को महासागर का दर्जा प्राप्त नहीं था। वर्ष 2000 में उसे इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महासागर का दर्जा दिया गया था। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ दक्षिणी महासागर का विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। 60 डिग्री नीचे दक्षिण का सारा पानी इसमें समाहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध तक ही सीमित है। इस महासागर ने अंटार्कटिका महाद्वीप को घेर रखा है। सर्दियों में इसका एक बड़ा हिस्सा जम जाता है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में बहुत कम है। अरल सागर स्थलबद्ध सागर है। स्पेन एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है जो 3 सागरों की तटरेखा वाला है। उत्तरी अटलांटिक महासागर संसार का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है, जो कि कल हम लोग देख चुके हैं। चलिए कुछ ये भी देख लेते हैं डेटा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं। पर्वत महाद्वीप किस महाद्वीप में है? क्षेत्र देश पर्वत श्रेणी ऊंचाई मीटर में। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा, जो कि एशिया में है, नेपाल, तिब्बत, हिमालय। इसका 8848 मीटर ऊंचा ये पर्वत है, जो कि एशिया में है, और ये सबसे लंबा सबसे ऊंचा है। K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा एशिया में है। भारत काराकोरम दराई से निकलता है और 8611 फीट मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा ये भी एशिया में है। नेपाल, तिब्बत, हिमालय 8586। लाओत्से तो ये भी एशिया में है। नेपाल, चीन, हिमालय 8516। मकालू ये भी एशिया में है। तिब्बत, नेपाल में, हिमालय 8463। OU वो एशिया में है। तिब्बत, हिमालय 8201। धौलगिरी तो ये भी एशिया में है। भारत में इसका पद है। नेपाल, हिमालय 8167। मनासुलु ये भी एशिया में है। नेपाल, हिमालय 8163।
नंगा पर्वत ये भी एशिया में है। भारत हिमालय 8125। नंदा देवी ये भी एशिया में है। भारत हिमालय 7817। इलाम्पू ये दक्षिण अमेरिका में है। बोलिविया एंडीज 7014। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, यही आप लोगों को करना है। चलिए देखते हैं, ये देख चुके थे। मैकिले उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा, उत्तरी अमेरिका अलास्का रॉकी हिमालय है इसका, रॉकी पर्वत है 6194। माउंट एलियास तो ये उत्तरी अमेरिका में है, अलास्का अमेरिका कनाडा, रॉकी 5944। अरारात एशिया में, तुर्की कॉकेसस 5156। माउंट ब्लैक ये यूरोप में, फ्रांस इटली अल्प्स 4810। अब चलिए कुछ डेटा देख लेते हैं जो कि परीक्षा में आएगा, उसको देखते हैं। अपने आसपास से ऊंचे भू क्षेत्र को पर्वत कहते हैं। इसका शीर्ष भाग संकुचित होता है जिसे शिखर कहते हैं। सामान्यतः शिखरों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। पृथ्वी के 27% भाग पर पर्वत अवस्थित है। 3 करोड़ वर्ष पहले निर्मित पर्वत प्राचीन पर्वत कहलाते हैं। इनमें सम्मिलित है अरावली पर्वत जो कि भारत में है, पेनाइन यूरोप व अपलेशियन अमेरिका में है। इनका निर्माण महाद्वीपीय विस्थापन युग से पूर्व हुआ था। नूतन पर्वत तृतीय युग सेनोजोइक में प्लेटो के अभिसरण से निर्मित हुए ये नवीन बलित पर्वत कहलाते हैं। इनमें सम्मिलित हैं हिमालय, भारत, अल्प्स यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका व एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। अब चलिए देखते हैं, दक्षिणी अल्प्स पर्वत से न्यूजीलैंड से, व्हाइट पर्वत एवं ब्लैक पर्वत अमेरिका, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी, बस्टेज पर्वत फ्रांस, ड्राकेसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में, एटलस पर्वत तो ये अफ्रीका महाद्वीप के, मोरक्को अल्जीरिया ये ट्यूनीशिया में, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में, अलेघनी पर्वत अमेरिका में, कैटाब्रियन पर्वत स्पेन में, एल्बुर्ज पर्वत ईरान में, मैकेंजी पर्वत ये कनाडा में तथा पिरेनीज पर्वत स्पेन एवं फ्रांस की सीमा पर स्थित पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। गया विश्व के प्रमुख पठार अब देख लेते हैं, जो कि इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। तिब्बत का पठार तो हिमालय और क्यूंलू के मध्य। दक्कन का पठार तो ये दक्षिण भारत में। अरेबियन पठार तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया में। ब्राज़ील का पठार तो ये दक्षिण अमेरिका ये मध्य पूर्व में स्थित है। मेक्सिको का पठार तो ये मेक्सिको में। कोलंबिया का पठार तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेडागास्कर का पठार तो ये मेडागास्कर में स्थित है। 8 नंबर में दिया है।
अलास्का का पठार, तो ये उत्तरी अमेरिका उत्तर पश्चिम में। बोलिविया का पठार, तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में। ग्रेट बेसिन पठार, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पठार है। चलिए आगे देखते हैं। पठार की विशेषता यह होती है कि यह आसपास के क्षेत्र से हो तो ऊंचा होता है, किंतु इसका शीर्ष यानी ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। इसकी चट्टानें अवसादी होती है, जो कि बलुआ व चूने के पत्थर से बनी होती है। पठारों की ऊंचाई नहीं बल्कि आकार के आधार पर मैदानों और पर्वतों से पृथक किया जाता है। पठारों की ऊंचाई सामान्य रूप से 300 से 900 मीटर के बीच होती है। अब विश्व के प्रमुख द्वीप को देख लेते हैं। ग्रीनलैंड, तो ये 2,13,130,800 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। स्थिति आर्कटिक उत्तरी ध्रुव महासागर में। न्यू गिनी, ये 7,85,753 पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। कालिमटान बोर्नियो, तो ये 7,85,168, ये हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर, तो ये 5,087,713 हिंद महासागर में स्थित है। बेसिन द्वीप, तो ये 5,07,451, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। सुमात्रा, तो ये 4,73,481, ये हिंद महासागर में स्थित है। होन्शु, तो ये 2,25,800 उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप, तो ये 2,17,291, तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन 2,09,331 उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। एलेसमेरे द्वीप, तो ये 1,96,236 आर्कटिक महासागर में स्थित है। स्लेबीज सुलावेसी 1,80,681 हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिण द्वीप, तो न्यूजीलैंड में 1,85,886 प्रशांत महासागर में स्थित है। जावा द्वीप 1,38,794, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड, तो 1,11,583, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। लुजोन द्वीप, तो ये 1,09,965, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर से बोल रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। न्यू फाउंडलैंड, ये 1,08,860 उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्यूबा 1,04,556 कैरिबियन सागर में स्थित है। आइसलैंड, तो ये 1,01,826, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। मिंडनाओ द्वीप, तो ये 97,530, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। आयरलैंड, तो ये 84,421, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। होक्काइडो द्वीप, तो ये 78,719, तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये स्थित है।
सखालिन द्वीप तो ये 72,493 उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। बैक्स द्वीप तो ये 70,028 आर्कटिक महासागर में स्थित है। श्रीलंका 65,268 हिंद महासागर में स्थित है। तस्मानिया 65,022 प्रशांत महासागर में स्थित है। द्वीप वे स्थल खंड कहलाते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क का क्षेत्र है। चलिए देख लेते हैं कुछ और। विश्व की प्रमुख नदियाँ, नदी तंत्र, इसको देख लेते हैं और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। नील कागेरा विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। मोहाना भूमध्य सागर लंबाई 6,665। अमेजन यूकायू अपुरिमैक हिंद हिमनद झील पेरू। अटलांटिक महासागर ये 6,400 लंबाई है। यांगटीक्यांग तो ये तिब्बत पठार चीन में स्थित है। पूर्वी चीन सागर 6,300 इसकी लंबाई है। चारों नदी है मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन, रेड रॉक स्रोत, मोंटाना अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी 6,275। एनिसी अंगारा से लेंगे ये रूस में स्थित है। कारा सागर 5,539। हांगहो नदी तो ये चीन में स्थित है। बुहाई ये 5,464। ओब इर्टिस अल्टाई माउंट रूस तो ओब की खाड़ी में 5,410। 8 नंबर में दिया है इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसको आप लोग थोड़ा यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। मैकांग तिब्बत में। लीना नदी रूस में। मैकांग दक्षिणी चीन सागर से निकलता है। मैकेंजी तो ये ब्रिटिश कनाडा में स्थित है। इसको आप लोग थोड़ा डाटा इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है। यह ताजे पानी की विशाल धाराएं होती है। छोटी नदियां सहायक नदियां बड़ी नदियों से मिलती है तथा बड़ी नदियों का विलय सागरों में होता है। कुछ नदियां झीलों से जाकर भी मिलती है। मुख्य रूप से नदियां जल से के लिए वर्षा पर निर्भर करती है। ये ढाल के सहारे प्रवाहित होती है तथा धरातल पर स्थलाकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ से ये निकलती है उसे इनका उद्गम स्थल कहते हैं। जहाँ ये सागर से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। विश्व की प्रमुख झीलें इसको देख लेते हैं। कैस्पियन सागर तो ये कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान में स्थित है। क्षेत्रफल 3,71,000 इसका क्षेत्रफल है। सुपीरियर झील जो कि विश्व की ये सबसे बड़ी है। ये सुपीरियर झील जो कि मीठे पानी के लिए जानी जाती है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका 82,000
414 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व तथा केन्या में स्थित है। इसका 59,485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं। हुरन झील तो ये कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 59,600 इसका क्षेत्रफल है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में 58,000 इसका क्षेत्रफल है। डेगानिका झील तो ये कांगो, तंजानिया, जाम्बिया तथा बुरुंडी में स्थित है। इसका 82,893 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बैकाल झील तो ये रूस में स्थित है। 31,500। ग्रेट बियर झील तो ये कनाडा में स्थित है। 31,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मलावी झील ये तंजानिया, मोजाम्बिक तथा मलावी में स्थित है। इसका 30,044 इसका क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा में है। 28,930 वर्ग किलोमीटर। ईरी झील ये कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 25,719 इसका वर्ग किलोमीटर है। विनिपेग झील ये कनाडा में है। 23,553। ओंटेरियो झील तो ये कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका 19,477। वल्खास झील तो ये कजाकिस्तान में है। 18,428 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लैंडोगा झील तो ये रूस में है। 18,130 इसका क्षेत्रफल है। अब चलिए आगे देखते हैं। टिटिकाका झील तो ये पेरू, बोलिविया में है। 8,135 वर्ग किलोमीटर। निकारागुआ झील ये निकारागुआ में है। 8,001 वर्ग किलोमीटर। अथाबास्का झील ये कनाडा में है। 7,920। ऐसा जलीय भाग जो स्थल से घिरा हो झील कहलाता है। इसे जल का अस्थायी स्थल रूप भी कहते हैं। इनमें नदियों, हिमालयों तथा वर्षा से जल पहुँचता है। टिटिकाका झील बोलिविया तथा विश्व की सबसे ऊंची झील है। वहीं बैकाल झील साइबेरिया विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की मीठे तथा ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जबकि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली खारी झील वान लेक तुर्की है। महान झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें शामिल झीलें हैं सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो व हुरन। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अंगुली झील क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विश्व के प्रमुख जलप्रपात। इसको कैसे देखते हैं। जलप्रपात का नाम, देश और ऊंचाई। साल्टो एंजिल वेनेजुएला 979 मीटर। तुगेला ये दक्षिण अफ्रीका 948 मीटर। ओसेमांट कैलिफोर्निया 746 मीटर। मंडालफोसेन नॉर्वे 705 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। कुकेनान तो ये वेनेजुएला 670 मीटर। रिबन तो ये कैलिफोर्निया 496 मीटर। कुंचिकल प्रपात भारत कर्नाटक
455 मीटर। जोग प्रपात तो एक भारत कर्नाटक 253 मीटर। नदी जब काट छांट की क्रिया करती है तो इसे अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप ही जल प्रपात अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि नदी की राह में चट्टानें आने से वे अपरदन करती हैं। नियाग्रा वह जलप्रपात है जो दो झीलों के मध्य स्थित है। ये दोनों झीलें हैं ओंटारियो एवं ईरी। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व की प्रमुख नहरें, इसको देख लेते हैं। सू नहर तो ये यूएसए में है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ईरी नहर तो यूएसए ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गुट्टा नहर तो स्वीडन, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच स्थित है। कील नहर जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। मैनचेस्टर नहर तो ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच स्थित है। वोल्गा डॉन रूस में स्थित है। रोस्टोव व स्टालिनग्राड के बीच स्थित है। स्वेज नहर मिस्र में है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है। पोर्ट सईद पतन उत्तरी सिरे पर तथा स्वेज पतन दक्षिणी सिरे पर स्थित है। पनामा द कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। अल्प्स नहर तो ये पश्चिमी यूरोप, एंटवर्प, लीग तथा बेनेलुक्स को जोड़ती है। बेलेंड नहर तो ये यूएसए ईरी व ओंटारियो के बीच स्थित है। नहरें निर्मित की जाती है। विश्व की सर्वाधिक बड़ी जहाजरानी नहर सुएज है, जिसका निर्माण वर्ष 1869 में हुआ था। मिस्र में स्थित 168 किमी लंबी इस नहर का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 में किया गया। पनामा नहर वर्ष 1914 में बनाई गई थी। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक ये वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।